हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। अब शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम देखने जा रहे हैं वो है नंद डायनेस्टी, जिसने इंडिया पर 344 बीसी से 323 बीसी तक रूल किया। तो चलिए देखते हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी वो ओवरथ्रोन करी गई बाई महापद्मनंद। तो महापद्मनंद जिसने कि नया किंगडम नंद किंगडम के नाम से इस्टेब्लिश किया, इसे फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता है। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब एक्सपेंशन की बात करें तो महापद्मनंद ने मगध एम्पायर को काफ़ी दूर दूर तक इस्टेब्लिश करा था। जैसे कि ये आप मैप में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल गंगा का जो प्लेन था वो पूरा ये कवर करता था। इन्होंने मैनी किंगडम्स को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। पुराण के अकॉर्डिंग इन्होंने पावरफुल क्षत्रिय डायनेस्टी जैसे कि इक्ष्वाकुस, पांचाल, कुरुस और अदर्स को डिफीट कर दिया। और इनके इस वास्ट कॉन्क्वेस्ट को लेकर के इन्हें एकरथ कहा जाता है। एकरथ यानी कि सोल सोवरेन रूलर। एकरथ मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक क्षत्र राज्य करने वाला राजा। तो ये वन ऑफ मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी कही जा सकती है एंशिएंट इंडिया की। अब कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और इन्होंने एक ह्यूज आर्मी बना करके रखी थी और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी हैवी टैक्सेशन की वजह से। अब देखिए, टैक्सेशन जहाँ पर भी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जो जनता है वो ज़्यादा खुश नहीं रहती है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और सेंट्रलाइज था, जिसने एम्पायर को तो स्ट्रॉन्ग करा, लेकिन ये जो थे ये अनपॉपुलर थे पीपल के बीच में ड्यू टू हायर टैक्सेस। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो एंशिएंट सोर्सेज जो हैं वो मेंशन करते हैं कि नंद के पास, नंद किंगडम के लोगों के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज थी। तो ग्रीक अकाउंट्स की माने तो इनके पास 2 लाख की इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, 20,000 की कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना और 2,000 चैरियट्स यानी रथ और 3,000 एलिफेंट्स हुआ करते थे। तो ये जो इमेंस मिलिट्री पावर थी इन्हें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया बनाती है। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं महापद्मनंद, जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था और ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ऐसी मान्यता है। हिंदू टेक्स्ट की माने तो जो महापद्मनंद है वो एक इलेजिमेट चाइल्ड थे महापद्मिन के। महापद्मिन जो कि शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर थे, तो इन्हें कहा जाता है कि ये महापद्मिन और एक दासी के इलेजिटिमेट सन यानी कि नाजायज़ बेटे थे। और अगर ग्रीक सोर्सेस की माने तो ये एक नॉर्मल बार्बर थे जिन्होंने कि रानी को, महापद्मिन की रानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा और उनके साथ इनके कुछ रिलेशंस थे, जिसकी वजह से रानी के साथ मिलकर इन्होंने महापद्मिन की हत्या कर दी और खुद थ्रोन हासिल कर लिया। अब महापद्मिन को सर्व शत्रांतक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आसपास के जितने भी रूलर्स थे, जितने भी क्षत्रिय रूलर्स थे, उनको सबको हरा दिया, जिससे इन्हें सर्व शत्रांतक की उपाधि दी गई। और इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। उग्रसेन का मीनिंग होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी सेना थी इसीलिए इन्हें उग्रसेन की उपाधि भी दी गई। अब पुराणों ने इन्हें एक रथ कहा, यानी कि एक रथ यानी एक क्षत्र राज करने वाला राजा। शिशुनाग के टाइम पे और भी अदर डायनेस्टीज रूल कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा, उन सारी डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया और इसीलिए इन्हें फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ये पहले एम्पायर बिल्डर थे। अभी तक तो सब छोटे मोटे किंगडम थे, इन्होंने पूरा का पूरा एक एम्पायर बिल्ड करा। अब आगे बात करें तो इनका जो बेटा था धनानंद, तो महापद्मनंद को सक्सीड किया। इनके 8 सन्स थे जिनमें से धनानंद लास्ट वन थे। अब ये जो धनानंद थे ये वैसे तो काफ़ी अच्छे रूलर थे। अब जैसे बात करी जाए तो जैसे महापद्मनंद ये काफ़ी छोटे पद से ऊपर बढ़ करके आए थे, तो इनके अंदर वो हम्बलनेस थी। लेकिन जो धनानंद की बात करें ये अपने पिता के जैसे उस लेवल पर हम्बल नहीं थे, तो ये लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर राजा नहीं माने जाएंगे, लोग इनसे खुश नहीं थे। अब अगर धनानंद की बात करें
तो ये शायद ये माने जाते हैं कि आइडेंटिकल हैं विथ एग्रेम्स एंड जैंड्रेम्स। जो ग्रीक टेक्स्ट में एग्रेम्स और जैंड्रेम्स नेम दिया गया है, तो वो जहाँ तक ये धनानंद की ही बात कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये फेमस थे अपने इमेंस वेल्थ एंड ट्रेजरी के लिए, क्योंकि मगध एम्पायर में आयरन ओर्स थी, उसके अलावा फर्टाइल लैंड था, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और ट्रेजरी थी। मगध में धनानंद के रूल के दौरान ही अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एनेक्सेशन किया था 326 बीसी में। तो अलेक्जेंडर जो इन्वेजन था वो धनानंद के इन में हुआ था। अब ग्रीक राइटर कर्टियस की बात करें तो इनके हिसाब से धनानंद के पास एक ह्यूज आर्मी थी, जिसमें 20,000 कैवेलरी यानी घुड़सवार सेना, 2 लाख की इन्फेंट्री और 2,000 रथ सेना और 3,000 एलिफेंट थे। ये धनानंद की विशाल सेना और शक्ति का ही कमाल था कि जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और अलेक्जेंडर का जो मार्च था वो गैंगेटिक वैली की तरफ नहीं बढ़ा। अलेक्जेंडर समझ गया था कि अगर वो गंगा वैली की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे धनानंद की विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अलेक्जेंडर ने अपना मिशन वहीं पर रोक दिया। अब नंद डायनेस्टी के डिक्लाइन की अगर बात करें तो एक ये फेमस कहानी है कि चाणक्य, जो कि उस टाइम पे एक स्कॉलर माने जाते थे जिनका नाम विष्णुगुप्त था, उन्हें जैसे ही अलेक्जेंडर के बारे में पता चला तो वो गए धनानंद के कोर्ट में उनसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन धनानंद ने उन्हें पूरी तरीके से मना कर दिया कि वो अपनी सीमा के बाहर किसी भी राज्य की मदद करने के लिए अपनी आर्मी को नहीं भेजेंगे। इतना तो ठीक था, परंतु इन्होंने अपने सैनिकों से कह करके चाणक्य का अपमान किया, और उस अपमान के चलते चाणक्य ने कसम खाई कि इस धनानंद के साम्राज्य को, इस नंद वंश को ये अंत करवा देंगे, और वहीं से ये स्टार्ट हो गया इनका डिक्लाइन। अब इनके डिक्लाइन के वेरियस रीजंस थे, जैसे कि इनकी टैक्सेशन पॉलिसी, जिसने कि नंदास को अनपॉपुलर कर दिया, ये जनता के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे। इनका जो एरोगेंस था उसने रिसेंटमेंट क्रिएट कर दिया पीपल और नोबल्स के बीच में। फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें चाणक्य ने गाइड किया, उन्होंने इन्हें ओवरथ्रोन कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को अराउंड 322 बीसी में हरा दिया, और वहां से मौर्य किंगडम की शुरुआत हुई। अब नंद डायनेस्टी की बात करें तो इसका एंड अबाउट 322 से 321 बीसी के अराउंड हुआ, और वहां से मौर्यास का शुरुआत हुआ, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जिसके फाउंडर कहे जाते थे, और अशोका द ग्रेट इसी मौर्य किंगडम का हिस्सा थे। अब अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, तो नंद डायनेस्टी जो थी, इन्होंने पहला ग्रेट एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया का फाउंड किया। इनकी जो आर्मी थी और जो ट्रेजरी थी, उसने ग्राउंड वर्क क्रिएट किया चंद्रगुप्त मौर्य का, और ग्रेट मॉडर्न एम्पायर की नींव इन्होंने रखी। इन्होंने एक ब्रिज का काम किया बिटवीन अर्ली मगध और पावरफुल मौर्यन डायनेस्टी के बीच में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।